हेलो सर, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड सर, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लाइक 2025 इज अबाउट द कॉर्नर। मतलब 10 दिन रह गए हैं, साल आने वाला है। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो बिगिनर्स हैं इन इन्वेस्टमेंट, वो अब स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट जर्नी आपसे बातें करने के बाद। So if I would say sir, like somebody who is at the age of 30, मतलब किसी की उम्र 30 साल है और उसको 10,000 रुपए महीने के सेव करने हैं, तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? तो आज सर ये हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं व्यूअर्स को कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अमेजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड गाइडेंस। सो ओवर टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड आपके व्यूवर्स को हम एक काम करते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। इंडिया में है ना, हर कोई क्रिकेट गेम को ज्यादा कोरिलेट करते हैं, तो आज हम इन्वेस्टमेंट भी क्रिकेट की तरह करते हैं। जैसे क्रिकेट में आपके पास 11 प्लेयर्स होते हैं, 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन और 4 प्राइमरी बॉलर्स, 1 विकेट कीपर और 2 ऑलराउंडर्स होते हैं। ये 11 है। एंड 12वां वहां पर कोच होता है। आपके फाइनेंशियल जर्नी में कोई एक अच्छा सा एडवाइजर या कोई हम जैसे लोग हैं जिनको आप फॉलो करिए, जिनको आप लगता है कि जेन्युइनली एडवाइस मिलती है, सो दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड है, ये आपके कोच हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि आपने बोला है जैसे आपकी एज 30 है और आपके पास 10,000 रुपया ही है महीने का सेव करने का। अब इस 10,000 को हम ब्रेकअप करते हैं एज ए क्रिकेट टीम। तो जैसे हमने क्रिकेट में बोला, हमारे पास 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की भूमिका होती है कि वो आपके लिए रन्स बनाए। और इन्वेस्टमेंट में रन्स का मतलब है कि आपके लिए पोर्टफोलियो में वैल्यू बढ़ाए, यानी कि आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो हर 4-5 साल में 1,000 के 2,000 ने डबल हो रहे हैं। तो आप एक सिंप्लीफाई करिएगा तो 4 पहले इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूं। जैसे आपके 10,000 रुपए में से 7,000 से लेकर 7,500 रुपया, ओके, या सिंप्लीफिकेशन के लिए 70% आप 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, डायरेक्ट प्लान होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। ओके, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ और इक्विटी डाइवर्सिफाइड। अब ये 4 म्यूचुअल फंड को से लेंगे। सबसे पहला वाला लेंगे एक अच्छा सा लार्ज कैप। ओके, तो समझिए 7,000 में से इसमें आपका 25%, लगभग 1,750 रुपया इन्वेस्ट कर दोगे। आपका सेकंड जो रहेगा वो रहेगा एक अच्छा सा ब्लू चिप। ब्लू चिप यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं हम लोग, या ओवरऑल इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है जो ब्लू चिप है, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रही हैं। ये इंडिया की वेल नोन कंपनीज हैं। ओके, तो दैट्स ए ब्लू चिप काइंड ऑफ फंड है। उसमें 1,750, ओके, या आपके हिसाब से 7,000 रुपया जो है 70% का 17.5%। तीसरी कैटेगरी होनी चाहिए कोई भी एक अच्छा सा मिड कैप। ओके, तो ये आपका तीसरा कैटेगरी 1,750 हो गया। फिर चौथा होना चाहिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। ओके, यानी कि क्रिकेट की टीम में आपने रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल जो मिड कैप है, जो इमर्जिंग प्लेयर है, वो फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है जो प्लेयर अपने आप को एडजस्ट कर सके। जैसे क्लासिक एग्जांपल ओल्ड डेज में मैं धोनी को बोलता हूँ, धोनी वन डाउन भी खेले हैं, बॉटम में भी खेले हुए हैं, राइट। तो फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां जरूरत है वहां पर जाके खेल सके। तो ये आपके 4 म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं। तो लार्ज कैप 12 से 14% रिटर्न देता है, ब्लू चिप 14 से 16% का रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में, और मिड कैप देता है 18-20%, फ्लेक्सी कैप होर्स बिटवीन 17-18%। बट एक चीज ध्यान में रखिए, ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5, 6 और 8, 10 साल के लिए होना चाहिए। हाँ जी, आप कोई क्वेश्चन जो ये जो आपने बताया कि 4 में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सो इसमें जैसे आपने कहा कि सबको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो क्या ये जो पैसे हम लोग हर महीने का है ना, ये लाइक एवरी मंथ देयर 1,700 विल बी डिडक्टेड और 500 विल बी डिडक्टेड। तो सर अब जैसे आपने लास्ट टाइम कुछ एप्स के बारे में बताया था कि जहां पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं, जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन एप्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जैसे ही कोई उसे ओपन करता है तो सबसे पहले सर वहां पे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे शेयर्स दिखते हैं सबको, वहां पे लिखा हुआ भी आता है विच इज फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और सब चीजें। बट हाउ टू डिसाइड, लाइक क्योंकि वहां पे किस तरीके से डिसाइड करे कोई? देखिए, मैं है ना आपको जेनरिक वे बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि आपका 12वां कोच होता है, और आपने ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है। उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो उस सेशंस के अंदर और डिटेल में बता पाएंगे 2 घंटे में। बट अभी एक हाई लेवल बता देता हूं मैं
आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो, सबसे पहले जैसे मैंने बोला है लार्ज कैप है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करिएगा जिसका एटलीस्ट 7 ईयर ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, 7 ईयर्स। ओके, ये ऐसा नहीं कि कोई नया फंड है वहां जाकर लीजिएगा, 7 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड है, उसे देखिए। 3 ईयर कैटेगरी में, 5 ईयर और 7 ईयर, तीनों में वो पर्टिकुलर फंड अपने अंडरलाइंग इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया है। और कैटेगरी यानी कि समझो इस कैटेगरी के 30-40 म्यूचुअल फंड्स है, उस 30-40 म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अगर समझो कैटेगरी का एवरेज 12% है, आपका म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 12% रिटर्न दिया है और उसका अंडरलाइंग इंडेक्स ने समझो 11% रिटर्न दिया है और आपका म्यूचुअल फंड भी 12 दिया है, तो समझिएगा कि ये फंड अच्छा है। ओके, तो हमने क्या बोला है, 357 यानी कि 3 हो गई कैटेगरी के, 357 हो गया अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी कि टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। अगर 6 पैरामीटर में मिनिमम 4 टाइम पास हुआ है तो ही वो फंड को लीजिए, नहीं तो मत लीजिएगा। Okay. अगर जो फंड डेमो में पास हो गया तो समझिए आंख मीच के वो फंड ले लीजिए, यानी कि वो फंड 3, 5 और 7 कैटेगरी को भी बीट कर रहा है और आपके अंडरलाइंग इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, इवन बाय 0.1%, दैट्स फाइन। मतलब वो फंड आपका बेटर है। सर उसका पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखना है, उसका रिटर्न देखना है। यस। एंड थर्ड पॉइंट 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में देखना, 3 में, 5 में, 7 में कि कितना रिटर्न इसने दिया है, कितना रिटर्न है अंडरलाइंग इंडेक्स और अंडरलाइंग कैटेगरी दोनों का। ओके। एंड सर अब मैं यहाँ से आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज दिस अंडरलाइंग इंडेक्स? हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज कैप बोला है, तो अब जब भी म्यूचुअल फंड में जाओगे तो उसमें लिखा रहेगा कि और अंडरलाइंग इंडेक्स इज निफ्टी 50। तो उसमें आपको दिखता भी है कि बताया कि निफ्टी 50 3 इयर्स रिटर्न इज 17%, और अगर आपका फंड का रिटर्न समझिए 17% है तो आपने टिक मार दिया क्योंकि वो 17 या उससे ज्यादा है। 5 इयर्स का निफ्टी रिटर्न है 15%, आपका फंड का रिटर्न 14.5 है तो आप एक्स कर दीजिए। और 7 साल के अंदर निफ्टी का रिटर्न समझिए 12% और आपका फंड का रिटर्न 13 है, टिक, यानी कि 2 टिक हो गए। अब कैटेगरी यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स कितने हैं पूरे, उनका सम एवरेज निकालते हैं। तो कैटेगरी में 3 इयर्स के अंदर रिटर्न समझो 16% है, आपका तो ऑलरेडी 17 है तो टिक हो गया। फिर एवरेज 5 साल में 15% आ रहा है, आपका म्यूचुअल फंड 15.5 था, फिर से टिक हो गया। और 7 साल के अंदर 12% था, आपका फंड का 14% है, टिक हो गया। यानी कि 6 में से 5 बार पास हो गया है। हमने बोला मिनिमम 4 बार पास होना चाहिए, ये 5 बार हो गया तो ये आपका पहला शॉर्ट लिस्ट हो गया। ऐसे आप 2-3 म्यूचुअल फंड देखिए, अगर कोई दूसरा फंड समझो 6वां पास कर रहा है तो उसको पहले आप वो पहले शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो सर अगर अब जैसे कि आपने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपको चूज करना है और किन किन में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और ये एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है कि हर कोई मतलब कि इन द एज ग्रुप ऑफ 20-30 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकता है। एंड इसके साथ ही सर इस चीज में मैं ये पूछूंगी कि आपने कहा म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगा सकते हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना और इन्वेस्टमेंट करना इज सेम टू एज SIPs? क्या ये दोनों सेम है? क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना और शेयर मार्केट में लगाना इज सेम है। SIP का मतलब क्या होता है, आप पैसे एक साथ नहीं लगा रहे हो। जैसे मोस्ट ऑफ द अपने व्यूअर्स है, उनकी एक हर महीने एक सर्टेन इनकम आ रही है जी, तो समझिए आपकी सर्टेन इनकम, आप जैसे जस्ट एग्जांपल आपने बोला मैं 10,000 सेव कर रहे हो, तो हमें एज्यूमिंग कि आपको 30 या 40,000 की आपकी सैलरी है, तो आप उस सर्टेन पोर्शन को क्या कर रहे हैं, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो आप उसको क्या कर रहे हो, हर महीने 1750 ऐसे 4 म्यूचुअल फंड में 7,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 5, 6, 7 साल के लिए जी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, रिस्क मिटिगेट भी हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपको म्यूचुअल फंड्स अच्छे, जैसे मैंने बताया, एवरेज 14-15% रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि लार्ज कैप आपको 12-13 दे रहा है, मिड कैप 18-20 दे रहा है, इन सब का सम अप करेंगे तो ये 4 म्यूचुअल फंड शायद आपको आराम से 14-15% रिटर्न दे सकता है विद अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 5, 7, 8 ईयर्स का है। आप 1-2 साल का व्यू देखोगे तो कभी कभी 1 साल में ही 50% रिटर्न आता है, 1 साल में 0 भी रिटर्न आता है, बट आप एवरेज 5 से 7 साल देखोगे तो 14 से 16% का एवरेज CAGR रिटर्न आपको मिल जाएगा। ओके, तो सर मुझे लगता है कि ये जो आज का हमारा वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, एंड ये वीडियो कोई भी स्किप नहीं कर सकता है।
बिकॉज सर लाइक अ लेमन लाइक मी, उसको आपकी सारी बातें हम समझ में आ गई हैं. एंड गाइज आई विल ऑल्सो शेयर विद यू द स्क्रीनशॉट जब मैं इन्वेस्ट करूंगी, जैसे सर ने बताया, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितने इजीली सर ने एक्सप्लेन किया है. एंड इसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सर फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने 2 बार वर्कशॉप देते हैं, जहां पे आप ये सारी चीजें डिटेल में समझ सकते हो. तो अब आपका क्रिकेट का टॉप ऑर्डर बैट्समैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. अब विकेट कीपर आता है. विकेट कीपर का रोल क्रिकेट में होता है कि पीछे खड़े होकर जब भी बॉलर्स का बॉल आता है तो उसको बचाना है, यानी कि बाइस नहीं देनी है. तो उसके लिए हमारे लिए इन्वेस्टमेंट में सबसे इजी ऑप्शन होता है प्रोविडेंट फंड. हर एम्प्लॉयर का अपना एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट होता है प्रोविडेंट फंड. तो बाकी के जैसे अपने 1750 हो गए हैं, उसमें से लगभग आपके 1200 से 1500 प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिएगा. तो लेट मेक फॉर यूर व्यूअर सिंपल है कि 7,000 रुपए आपने इक्विटी में डाल दिया, 1500 रुपए प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिएगा, तो 8,500 हो गए आपके. ठीक है. ये 8,500 के बाद में अब आपके पास बचते हैं और 1,500 रुपए. ठीक है. तो अब 1,500 रुपए में से क्या कीजिएगा, आप 500 रुपया गोल्ड, डिजिटल गोल्ड लीजिएगा. अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजिटल गोल्ड 500 में ले सकते हैं क्या? गोल्ड ETF आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. ये मिलता है मिलीग्राम में, यानी कि 1 मिलीग्राम आज की वैल्यू होती है लगभग 64 रुपीज. यानी कि आप हर महीने 8 यूनिट 9 यूनिट ले सकते हो 500 रुपए में. तो ये आपका गोल्ड को मैं इसलिए ऑलराउंडर बोलता हूं. गोल्ड क्या करता है बोले तो बैड कंडीशंस में अच्छा करता है. तो ऑलराउंडर की भूमिका ये रहती है कि जब बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई खराब कर रहा है तो ये आके आपको संभालता है. कभी बैटिंग खराब हो गई है तो क्लासिक एग्जांपल हमारा टेस्ट मैच आज ही कंप्लीट हुआ है. जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने किसी ने रन नहीं बनाया, लेकिन रविंद्र जडेजा और राहुल दोनों ने रन बनाए. तो उस तरह से ये प्लेयर का एक आपका जो रहेगा गोल्ड इस तरह से काम करेगा. तो ये आपका छठा प्लेयर हो गया है. अब आपका 7वां प्लेयर रहेगा, वो एक काम करेगा, कभी कभी हमको छोटे छोटे काम आते रहे तो कोई एक डेट फंड में डाल दीजिएगा. और एक 500 रुपए आप और डेट फंड में डाल दीजिए. ओके. तो इस तरह से आपको लगभग आपका 9,000 9,500 का इन्वेस्टमेंट हो गया. तो सर ये जो डेट फंड आप कह रहे हैं, दिस इज द RD सिस्टम. देखो, एक तो रिकरिंग डिपॉजिट होता है. रिकरिंग डिपॉजिट के अलावा आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू, सब लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड यानी कि सिर्फ इक्विटी रहता है. नहीं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी है ना आर्बिट्राज फंड, लो ड्यूरेशन फंड और मनी मार्केट फंड्स करके आते हैं. तो इनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो एज गुड एज FD जितना रिटर्न देता है उतना रिटर्न आ जाता है आपको. ओके. तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडवाइजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी नीड क्या है. अगर आपकी नीड 1 साल से कम है तो आप मनी मार्केट फंड में डालिए. 1 से 3 साल है तो लो ड्यूरेशन कैटेगरी के फंड में डालिए. और अगर आपका समझो थोड़ा सा छोटा व्यू है और मे बी लिटरली 3-6 महीने का है तो एक लिक्विड फंड बोल के आता है, उसमें भी डाल सकते हो. ओके. तो ये किसी भी डेट फंड में डाल सकते हो. तो इन शॉर्ट मनी मार्केट या तो फिर लो ड्यूरेशन, नहीं तो आर्बिट्राज फंड, ये तीनों कैटेगरी में कहीं भी आप अपने और एक 500 रुपए वहां डाल सकते हो. ठीक है. तो इसके थ्रू आपके ऑलमोस्ट 9,000 और आपके टोटल 7 बैट्समैन का रोल हो गया, यानी कि 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, विकेट कीपर, 2 ऑलराउंडर्स हो गए. अब आपकी समझो फॉर सम सिनेरियोस लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, बैट्समैन रन दे रहे हो तो आप डिफेंड कर रहे हो, जीत रहे हो मैचेस. बट कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्रीन पिचेस है जहां बैट्समैन नहीं चल रहे, तो अब आपका बॉलर्स का रोल आता है. अब पर्सनल पोर्टफोलियो में बॉलर्स का रोल क्या होता है? हर किसी को है ना लाइफ में शायद एक आध बार 4 इमरजेंसीज होती हैं, उसमें से मिनिमम 2 तो हर कोई फेस करता है. तो ये 4 इमरजेंसीज क्या है जो आपके बॉलर के रूप में काम आता है? एक होता है हम कभी खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते हैं या छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, 2-3 महीने जॉब को नहीं जा पाएंगे और हमारी कंपनी बोलती है कि हम पेड लीव 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं दे सकते, यानी कि LOP रहेगा. तो इस टाइम पर आपको एक इमरजेंसी फंड चाहिए जो आपके 2-3 महीने जब तक आप जॉब नहीं जा रहे हो आपके घर के खर्चे तो निकालने पड़े, राइट? तो आप इमरजेंसी फंड है ना इतना रखिए कि जितना आपका 6 महीने का एक्सपेंसेस है. हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए मंथली एक्सपेंसेस इंटू 6, यानी कि आपका 50,000 एक्सपेंसेस तो 50,000 इंटू 6 3 लाख. तो थोड़ा पैसा आप इमरजेंसी फंड में टॉप अप करते रहिए, जब भी वो 6 महीने का इक्विवेलेंट होता है वो स्टॉप कर दीजिए. तो ये आपका एक बॉलर हो गया जो आपको इमरजेंसी में सेव करेगा. और बाकी के 3 क्या है मैं बताता हूँ.
हर किसी को कभी ना कभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, और हॉस्पिटल का बिल आजकल एक बेसिक डेंगू होता है तो भी 2 लाख रुपया लग जाती है। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको शायद मेडिकल इंश्योरेंस लेके दिया होगा, नहीं लेके दिया है तो भी आप अपना खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा। इट इज गुड रादर देन वेटिंग फॉर योर एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस। क्या होगा, कभी कभी आपने जॉब छोड़ दी, या कभी कभी ऑब्वियसली एट एज ऑफ 58 आपको रिटायर होना है, तो अभी से ही एज ऑफ 30 से ही आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा। मैं तो बताऊं 15 से 20 लाख बेस कवर का हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है, आपके फैमिली के लिए लीजिएगा, उसमें पेरेंट्स को मत ऐड कीजिए। आप अगर मैरिड हो तो स्पाउस को, और बच्चे हैं तो बच्चों को ऐड कर लीजिएगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आप जितना जल्दी लोगे उतना प्रीमियम कम रहेगा, फिर इसका आप 15 से 20 लाख का बेस कवर ले लीजिए। इसके बाद में आप एक सोल ब्रेड अर्नर हो आपकी फैमिली के लिए। 99% ऑफ द केसेस कुछ नहीं होता है, देयर आर 1% पीपल डाई विद एन एक्सीडेंट्स इन इंडिया। तो अगर कुछ गलती हो गई आपके साथ, ओके, और आप एज ए ब्रेड अर्नर हो, आपकी फैमिली को सडनली एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ जाती है, तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल है। आपकी जो एनुअल टेक होम सैलरी है, सीटीसी ने टेक होम सैलरी, यानी कि आपके फॉर्म 16 में रहता है योर टोटल सैलरी फॉर दिस ईयर इज 10 लाख रुपीस, लेट अस अज्यूम, तो उसको मल्टीप्लाई करिए 12 के साथ में, यानी कि 10 लाख इंटू 12 1.2 सीआर। 1.2 सीआर का प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए टिल एज ऑफ 65। आपकी जो भी एज है 65 तक लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग 60 पर रिटायर हो जाते हैं, बाद में आपकी अर्निंग्स नहीं रहेगी। और अगर हम 60 तक वैसे भी सरवाइव कर रहे हैं तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, तो अब हमें फैमिली पे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यानी कि आपकी एनुअल टेक होम सैलरी का 12 टाइम्स का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा। अगर आपकी एज 30 है और 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपका प्रीमियम आएगा लगभग 8 से 9 हजार रुपया साल का। तो ये आपका इसमें थोड़ा सा एलोकेट कीजिए। तो आपके पास इमरजेंसी फंड हो गया, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है उसके होगा, अगर लाइफ के साथ कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को वो जो भी 12 टाइम्स आप इंश्योरेंस कर रहे हो वो पैसा मिलेगा, तो उससे उनकी एक रेगुलर इनकम हो जाएगी। अब लास्ट वन है, अगर आपका खुद का कोई घर है। लोग इंडिया में क्या करते हैं, अपने घर को इंश्योर नहीं करते हैं। तो समझिए अगर आप एक 2 BHK में रह रहे हो और वो समझिए 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, सिटी के अंदर इसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ होती है, तो लोगों को लगता है कि पूरा मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है। जरूरत नहीं है, आपको लेना है सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कहीं भी जाएंगे इंडिया में 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता है, तो 3000 इंटू 1000 30 लाख रुपीज का इंश्योरेंस है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये 30 लाख का होम इंश्योरेंस 10 साल का लोगे तो भी इसका पेमेंट लगभग आता है 7,000 रुपया। ओके, 10 साल के लिए 7,000, ओके, हर साल नहीं, सिर्फ 10 साल के लिए, यानी कि लगभग 700 रुपया साल के। तो आप सोचिए 60-70 रुपया महीने में आपका इंश्योरेंस हो जा रहा है। तो ये जो बके हुए 600-700 रुपया हमने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि आपका इंश्योरेंस में लगेगा घर का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तो ये लगभग आपका खर्चा आ जाएगा 15 से 20 हजार रुपया। तो ये जो हम 700-800 रुपया बचा के रख रहे हैं, इनको इंटू 12 करेंगे तो ये आपके इंश्योरेंस के लिए काम आ जाएगा। तो आप 4 अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड में रखिए, और आप थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा। कोई एक अच्छा क्वालिटी का डेट फंड, 7 इन्वेस्टमेंट हो गए, थोड़ा इमरजेंसी फंड दैट इज 6 मंथ्स है, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, और आपका खुद का घर है तो उसको भी इंश्योर कर लीजिए 3000 इनटू द कंस्ट्रक्शन। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दैट्स ऑल। दिस इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। So this is going to make you like financially stable and also mentally peaceful. तो ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं तो 2025 में करने वाली हूँ। एंड सर, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद ऑल द व्यूअर्स कि उनको पता लगे कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो आपको भी कर लेनी चाहिए। एंड फॉर दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच। हम आपको फिर से डिस्टर्ब करेंगे विद अ न्यू टॉपिक। एंड अगर आप लोग भी कोई सवाल सर से करना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, या सोशल मीडिया पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।